बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ डीएसपी। आज हमारा लेक्चर डिलक्शनल प्रोसेसिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ क्लियर आ रही है आपके पास अलीरज़ा? जी सर, मैंने रात सर आपको एसएमएस किए थे क्विज की वजह से। हाँ, अभी क्विज के बाद में डिस्कस करेंगे। अभी क्लास के हवाले से जो क्यूरीज हो डिस्कस कीजिएगा। चलो ठीक है। क्लास सारी ले ली, पिछले वीडियो देख ली आपने? सर कुछ कुछ देखिए। ओके। आपकी क्लास पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है और उसके अलावा एलएमएस पे भी शायद आप कल ही आपने ओपन किया है, इससे पहले सर एलएमएस का पासवर्ड का मसला हो गया था। मैंने टीन साहब को मैसेज किया था, उन्होंने बोला था कि आप सीएमएस में जाओ, वहां से आपकी सेट होगी। ठीक है, हो गया इशू क्लियर। जी सर, इशू क्लियर हो गया। ओके गुड। अब रेगुलरली लेक्चर्स लेते हैं। अभी 9 तारीख को 9 और 10 तारीख को मिड टर्म भी है, तो उसमें ये सारे टॉपिक इंक्लूडेड हैं जो आज मैं करवा रहा हूँ। ठीक है जी सर। ओके ठीक है सर। ओके गुड। सो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता जाऊँ कि लास्ट लेक्चर में मैंने जो किया था उसमें एक ही स्टूडेंट आप लोग सिर्फ हाफिज सवाल आया हुआ था। उसमें जेड ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया था और जेड ट्रांसफॉर्म बहुत ही डिस्क्रीट टाइम में उसका इम्पोर्टेंट रोल है, जस्ट लाइक जिस कंटिन्यूस टाइम में लेप्लास का है कि स्टेबिलिटी, जीरोस, पोल्स और इस तरह की सारी चीज़ों को जो है ना हम कंटिन्यूस टाइम में लेप्लास के थ्रू करते थे, यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म के थ्रू करते हैं। तो उसको मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी इसमें करवाए हैं और उसके फिर प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। उसमें एक प्रॉपर्टी थी हमारी लीनियरिटी की, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, उसको डिस्कस किया था और उसके कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। अभी उसका एक और प्रॉब्लम अभी मैं करवाऊंगा। ये जो आपके सामने अभी एक प्रॉब्लम नजर आ रहा है, ये उस लीनियरिटी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं अगर क्विक रिवाइज करें तो सिंपल क्या होता है कि आप जो दो मिसाल दो इनपुट्स हैं उनका इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्म करने से पहले उनका इंडिविजुअली जो पहले उनको सम कर दें। मिसाल दो, मैं इसका एग्जांपल यूं लूं, एक x1 है प्लस दूसरा x2 है। अब मैं क्या करूं, दो तरीके हैं। एक तो ये है कि पहले इन दोनों को टाइम डोमेन में सम करूं, फिर उनका कलेक्टिवली z ट्रांसफॉर्म लूं, तो उसका भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा। सपोज करते हैं कि वो x ऑफ z 1 2 इनपुट है, मतलब मैं इसको नाम दे देता हूँ। और दूसरा ये है कि पहले इन दोनों को इंडिविजुअली z ट्रांसफॉर्म करूं, मतलब पहले x1 को और x2 को इंडिविजुअली z ट्रांसफॉर्म करूं और उसके बाद जब z ट्रांसफॉर्म हो जाए फिर जो है तो आपके इनमें फिर उसको सम करें लास्ट आंसर। तो जब दोनों ये वाला आउटपुट, जब इन दोनों को सम करें, ये वाला आउटपुट और ये जो है हमने पहले z ट्रांसफॉर्म करने से पहले जो टाइम डोमेन में ऐड करके जो ट्रांसफॉर्म किया था, दोनों बराबर आएंगे तो हम कहेंगे ये लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी का जो प्रोसीजर है ना, अगेन वो बिल्कुल वही है जो हम एसएनएस में भी कर आए हैं या लीनियर सिस्टम्स में किया है, प्रोसीजर वही है। ठीक है, अगर इसको और भी सिंपल वर्ड्स में यूं कहें कि मैं इन मिसाल दो, ये आपके सामने ये एक इक्वेशन लिखी हुई है। अब इसमें दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है एक ये टर्म है। इन दोनों का इंडिविजुअली मैं z ट्रांसफॉर्म लेके आखिर में सम कर दूंगा तो समझो कि मुझे इस पूरे टर्म का z ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। ये इसकी साइंस। तो इसमें क्या किया है कि सबसे पहले आते हैं, ये कैटेगरी आती है। मैंने पिछले आप लेक्चर देखेंगे तो z ट्रांसफॉर्म में कि जब इस तरीके का सिचुएशन हो, a पावर n मतलब कोई कांस्टेंट यहाँ पर हो, उसके ऊपर पावर n हो, तो उसका जो z ट्रांसफॉर्म हम निकालते हैं तो उसका जनरल फॉर्मूला बनता है, वो है 1 माइनस a पावर z माइनस 1। मतलब ये जो a है वो यहाँ पर आ जाता है, बाकी ये फार्मूला उसका आता है z ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, तो हम उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, मतलब उस फार्मूले को यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों की सिचुएशन यहाँ पर वही है। यहाँ पे 3 तो कोएफिशिएंट है, उसको बाहर निकालें तो ये 2 पावर n बनता है, ये 3 पावर n बनता है। इट मींस
ये जो a पावर n, यहाँ पर a2 है, यहाँ पर a3 है, दोनों में फार्मूला सेम ही लगेगा। तो यहाँ पर पहले जनरल वो फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, कि इस तरीके की सिचुएशन हो a पावर n 1, तो उसका फार्मूला आता है 1 माइनस a, जो यहाँ ना z के साथ मल्टीप्लाई करता है, बस ये ध्यान में रखनी है बात। तो पहले आते हैं इस पे अप्लाई करते हैं 3, तो जो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, वो मल्टीप्लाई में ही रहेगा। इस पे अप्लाई फार्मूला करते हैं, यहाँ पे a कितना है अलीरजा, a कितना है यहाँ पर? सर यहाँ पे 2 है सर। 2 है, ठीक है। तो ये 2 जो है ना यहाँ पर इस टर्म में यहाँ पर आ गया, बाकी फार्मूला सेम। जी सर। सिमिलरली -4 कोएफिशिएंट है, और यहाँ पर जो a पावर n जो है ना, यहाँ पर a कितना है? 3 है सर। 3 है, ठीक है। तो जी। उसमें यहाँ पे a, यहाँ पे 3 आ गया, बाकी दोनों में फार्मूला सेम। ये हो गया इसका z ट्रांसफॉर्म का आंसर। बस अब यहाँ पर आंसर ये भी सही है, इसको अगर थोड़ा सा z ट्रांसफॉर्म में z इनवर्स को खत्म करके आप सिर्फ z के टर्म लेके आना चाहते हैं, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। z इनवर्स का मतलब क्या होता है? मिसाल लो z इनवर्स ये किसके बराबर होता है? जब किसी के पावर ऊपर -1 हो तो उसका मतलब क्या होता है? किसी के पास -1 हो तो सर माइनस होता है। आप माइनस होता है, माइनस का मतलब क्या है? माइनस तो ये मतलब इसके बराबर हो गया, -z के बराबर, आपके ख्याल में ऐसे ही जी है? सर। जी सर। तो ये किसके बराबर होगा? माइनस 1/z किसके बराबर होगा? 1/z सर ये होगा 1/z सर 1 उसके होगा ना 1/2 के होगा सर। 1/2। जी मैथ लगता है काफी वीक है यहाँ भाई। जब किसी के ऊपर पावर में -1 होता है, मीन्स वो 1/z होता है, मतलब 1/, में वो चीज आ जाती है। ये इंडिकेट करता है कि ये 1/, में है। तो 1z -1 का मतलब है 1/z। तो यहाँ पर आप जी z सर। को, यहाँ पे z को 1/z करके एलसीएम लेंगे, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये एक्सप्रेशन आ जाएगी आपके पास। जी माज, आपको आवाज आ रही है? माज, आप सुन रहे हैं? ठीक है, तो ये है इसकी पहली प्रॉपर्टी लीनियरिटी। इसका एक और प्रॉब्लम देखते हैं। वालेकुम सलाम माज, आपकी आवाज कम आ रही है, सलाम समझ में आया मुझे। अच्छा, ओके, तो अब मैं इसी प्रॉपर्टी का एक और आपको प्रॉब्लम करवाता हूँ। वो है x of n is equal to cos n cos ओमेगा नॉट n u of n। ठीक है, यहाँ पर u of n का मतलब सिंपल है लिमिट्स। u of n यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये cos n है ना, वो n की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, मतलब n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है, मतलब उसमें cos n एग्जिस्ट करता है। n लेस देन 0 पे ये जो है 0 है, ये टर्म पूरा 0 है, मतलब ये u of n का सिर्फ मकसद यहाँ पर ये है। ठीक है, पहली बात। अब इस तरह के प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर आपको अगर हम एसएनएस में भी पढ़ कर आए हैं, तो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के इक्विवेलेंट होते हैं। यूलर आइडेंटिटीज के थ्रू ये निकल रहा है, cos ओमेगा n और cos sin ओमेगा n नॉट का इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसके बराबर होंगे। ठीक है, अब ये बिल्ट इन ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूला ऑलरेडी हैं, ये फार्मूला हमने बनाया नहीं है, ऑलरेडी डेवलप्ड फार्मूला है मैथमेटिक्स में, और बहुत ही फेमस और वाइडली यूज फार्मूला है, काफी यूज होते हैं। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, इनको पहले उसमें इक्विवेलेंट करेंगे। तो उसमें इक्विवेलेंट करेंगे तो ये cos किसके बराबर होता है? इसमें एक ये रियल टर्म होता है 1/2 e पावर j ओमेगा नॉट n, ठीक है, प्लस 1/2 e पावर माइनस j ओमेगा नॉट n। ठीक है, ये इसका है फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पर आ गए तो ये तो हो गया सिंपली क्या, पहले cos को हमने इक्विवेलेंट, cos ओमेगा नॉट को इक्विवेलेंट किया इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। अभी तक इसमें
जेड ट्रांसफॉर्म का कोई किरदार नहीं है, मतलब ये सिंपली ऑलरेडी बिल्ट इन फार्मूला है इसके। हमने इसको क्यों लेते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में जेड ट्रांसफॉर्म्स के फार्मूलाज डेवलप्ड हैं। तो हम क्या करेंगे, वो फार्मूलाज इस पे अप्लाई करेंगे cos ओमेगा नॉट का जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए। बात क्लियर हो गई, आइडिया समझ में आ गया जी? अली रजा, अली रजा बात समझ में आ रही है? नहीं सर, ये समझ नहीं आया सर, थोड़ा रिपीट करेंगे। अच्छा, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस तो पढ़ा होगा, जी सर। ठीक है। यूलर आइडेंटिटीज भी पढ़ी होंगी अगर आपको याद हो तो। एक होता है ई पावर थीटा और दूसरा ई पावर माइनस जे थीटा, ठीक है। ये दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक को कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। ये जो है हमारे फार्मूलाज होते हैं कास और इनके साइन, ये इनके इक्विवेलेंट टर्म्स में आते हैं, वो ये है, ये समझो कि बिल्ट इन फार्मूला। अगर मैं इसको थोड़ा सा और भी क्लियर करूं, जस्ट 1 सेकंड दे मुझे, तो इसको मैं आपको एक और चीज इसमें दिखा दूं। अच्छा, तो ये स्लाइड कौन सी शेयर हो रही है? सर शो तो नहीं हो रही सर। अभी सर भी नहीं अभी हो शो हो रही? रही है। हाँ, सर अभी हो रही है सर। ओके अभी हो ओके, रही है सर। अच्छा ठीक है। यहाँ पर अभी मैं वो आप वैसे ही सर्च करेंगे ना इक्विवेलेंट आइडेंटिटीज, तो क्या आ जाएगा, e पावर आई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन थीटा। आई का मतलब होता है जे साइन थीटा, मतलब एक्स वो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं उन दोनों को जी एक ये होता है ये इसका टर्म होगा, एक माइनस में टर्म होगा, उन दोनों को हम सम अप करते हैं तो ये फार्मूला डेवलप होता है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, जी ये फार्मूला जो है बिल्ट इन का मतलब ये है कि ऑलरेडी डेवलप्ड है ट्रिग्नोमेट्री में। हम डीएसपी में अपना फार्मूला नहीं बना रहे हैं इसमें या इसका, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूलाज हैं। अगर आप यूं ज़हन में रख लें कि ये समझो कि आपको याद कर लें कि फार्मूला है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें लॉजिकल है मगर वो ट्रिग्नोमेट्रिकली और उसमें है। इन टर्म्स ऑफ डीएसपी हम इसको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं मैथ का। अच्छा, अब हमारे पास जो एज ए जो इसमें जेड ट्रांसफॉर्म का रूल अप्लाई होगा वो ये है कि सिंगल जी मास आपने हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा, सिंगल ई पावर जो आपके पास जे ओमेगा नॉट एन यू ऑफ एन का जो एक्सपोन जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो ये होता है, ठीक है। ये जी ये जो सर। इसका जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, अब ये कैसे निकला, अब ये निकालने के लिए आपके मिसाल लो, मैं सिर्फ फार्मूला दिखा रहा हूँ अभी, जी सर। ये वाला फार्मूला हम क्या ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, यहाँ पर e पावर जे ओमेगा एन नॉट यहाँ पे लिखेंगे हम, और उसके साथ z पावर माइनस एन मल्टीप्लाई करेंगे। जी सर। ओके, वॉइस स्लो हो रही है, आई डोंट नो नेटवर्क का इश्यू है यहाँ। मैं अपने माइक की सेटिंग को दोबारा चेक कर लेता हूँ। अच्छा, आई होप कि अगर आप आवाज क्लियर आ रही हो तो मुझे मैसेज करके जरूर बता दिए। अब ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे जो है ना निकालते हैं इस किसको, ये जो चीज, ये सारे मैंने समझाया जी हुआ सर। है, ये जितने भी स्लाइड है मैं ये स्किप नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं, तभी मैं डायरेक्ट जो है ना उस पे आ रहा हूँ। जो इस जी ऐसे नहीं समझे कि ये स्किप हुए हैं, ये सारे समझाए हुए हैं। अच्छा, तो ये जो है इसके फॉर्मूले पे हम अप्लाई करेंगे, ये क्या एक्स ऑफ एन की जगह ई पावर जे ओमेगा एन नॉट यूज करेंगे, और उसको हम जब हम करते हैं तो ये बन जाता है आपका क्या
जो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है, अगेन फिर हम जो है सीरीज और सीक्वेंसेस में चले जाते हैं। हम फर्स्ट ईयर इंटर में भी सिंटेक्स बुक वर्ड में मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 8 है, सीक्वेंसेस और सीरीज। तो सीरीज के सम होते हैं। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला जो होता है वो 1/1 माइनस AR होता है। अब A क्या होता है इसमें आपका, उसमें सॉरी A/1 माइनस AR होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका। 1 माइनस A जो होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, और जो R होता है वो इसको कहते हैं मल्टीप्लाई। उन सबको सॉल्व करने के बाद हमें जो है e पावर j ओमेगा n नॉट का जो फॉर्मूला बनेगा वो Z ट्रांसफॉर्म ये बनेगा। ठीक है, अब ये अच्छा जो है सर, वैसे ही बनेगा जैसे ए वाला आपने बनाया सर। ये वाला कौन सा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करें। अभी आपने बोला ना A/-1 AR। हाँ, तो इसमें जो पहला टर्म आता है ना आपका, वो आता है 1। 1 क्यों आता है, क्योंकि n इज इक्वल हम 0 पुट करते हैं, और जब n 0 पुट करते हैं तो पहला टर्म हो जाता है 1। ठीक है, 1। दूसरा टर्म जब n 1 पुट करेंगे तो ये दूसरा टर्म बन जाएगा e पावर j ओमेगा नॉट। ठीक है, फिर n इज इक्वल 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस e पावर 2j ओमेगा n एंड सो ऑन, चलता रहेगा। मतलब आप सिर्फ e पावर j ओमेगा फिर आगे 1 करने में 3 हो जाएगा। 3 4 फिर 5 इस तरह कंटिन्यूस इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो वो बन जाएगी हमारे एक ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है, वो मैंने आपको अभी बताया, फर्स्ट टर्म जी अपॉन, सर। ठीक है, 1 प्लस मल्टीप्लाई, और जो आपके पास उसका आता है मल्टीप्लाई, ये आपका पास आ जाता है। तो ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, जी सर। तो इस फॉर्मूले के तहत जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जब हमें इंडिविजुअली इसका मिल गया, मतलब एक एक्सपोनेंशियल का मिल गया, तो यहाँ पर अगर नोट करें तो ये एक एक्सपोनेंशियल ये अलग है और ये एक्सपोनेंशियल अलग है, मतलब दो एक्सपोनेंशियल है। तो यही फॉर्मूला हम दो दफा लगाएंगे। 1/2 कोएफिशिएंट है, तो 1/2 कोएफिशिएंट हमने बाय रखा, पहले ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, तो e पावर j ओमेगा n की जगह पर क्या फॉर्मूला आ जाएगा ये। ठीक है, जी ये सर। कोएफिशिएंट वही रहा। ठीक है, e पावर j ओमेगा n नॉट की जगह पे ये चीज आ गई। अच्छा, यहाँ पे तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। फिर प्लस 1/2 अगेन वही सेम रखा। अब यहाँ पर देखें वही तो सेम। e पावर माइनस जो j ओमेगा n फॉर्मूला यहाँ पर अभी वही होगा, सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, माइनस आ जाएगा सर। हाँ, तो ये भी वही आ गया। ठीक है, अब इसको जब हम, अब ये z ट्रांसफॉर्म हो गया है अब यहाँ तक। अब इसमें आपको करना क्या है, सिंपली मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, जिसको अलजेब्रिक मैनिपुलेशन होती है। अब इन दोनों को एलसीएम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको इजी लगे, तो एलसीएम करके आप आंसर निकालेंगे, तो आपके पास जो है ये जवाब आएगा। हालांकि ये और नीचे ये ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला बराबर है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। ठीक है, उसमें सिंप्लीफिकेशन की अलजेब्रिक। 1। जी जी, आप बोलें, मैं आपकी आवाज नहीं समझा। पहले 1/2 आप सर ये कॉमन, कैसे होगा? आपने तो इसका नीचे से अलजेब्रा निकाला। हाँ, तो एलसीएम निकालना होता है। ये एलसीएम सिंपल है। एलसीएम निकाल दे कैसे हैं, आइडिया होगा यकीनन, क्योंकि मिसाल 1/2 प्लस 1/3, अब इन दोनों को एलसीएम निकालनी होती है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ रख देते हैं, तो 6, ये 3 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर भी इन दोनों टर्म्स को पहले जो है ना 1/2 तो वैसे ही कॉमन हम निकाल देंगे। ठीक है, कॉमन निकाल के इनको बाहर रखें। ये 2-3 स्टेप्स में होंगे, यहाँ पे सिंगल स्टेप में क्या हुआ। ठीक है, पहले 1/2 कॉमन जी निकाल, सर। इन दोनों को एलसीएम लें तो ये क्या बन जाएगा, ये जो है दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, फिर 1 इंटू ई पावर माइनस ये टर्म, और फिर उसके बाद ये सेकंड टर्म इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर आखिर में जो है आप दोनों को जो सम अप करेंगे, और फिर ऊपर जो है इक्वेशन में जिस तरीके से एलसीएम निकालते हैं एग्जैक्ट वही करना है। जी सर। अब ये मास जहां तक बात क्लियर हो गई। यस सर।
ओके, बहुत सिंपल है। सिर्फ आप वो इसके क्या कहते हैं कि सैम्पल्स को ना देखेंगे, वो अजीब लग रही है, अदरवाइज बहुत सिंपल है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक्चुअल में ये फार्मूला डेवलप हो गया किस चीज के लिए, इसके लिए cos n ओमेगा नॉट n का जब भी आपके पास z ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो ये आपके पास उसका आंसर आएगा। ठीक है, जी सर। सिमिलर अप्रोच से, मतलब एग्जैक्ट सेम अप्रोच से आपको जो है क्या कहते हैं कि साइन n ओमेगा नॉट का भी निकालना है। उसमें क्या होगा, पहले ओमेगा नॉट की जगह पे यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि यहाँ पर सिर्फ माइनस आ जाता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ जी रहा। सर। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक साइन तो बाकी सेम एक्सपोनेंशियल होता है, तो उसको भी आप निकालेंगे। तो इसी तरीके से निकालना होगा, उसको मैं अभी सॉल्व नहीं करवा रहा। और क्वाइट पॉसिबल मैं वो एज ए क्या कहते हैं कि एग्जाम में या ऐसे आपको सॉल्व करने के लिए क्विज़ेस में इन फ्यूचर दे भी सकता हूँ, मगर अप्रोच एग्जैक्ट सेम ही होगी जो इसमें है, सिर्फ एक साइन का चक्कर होता है। साइन में एक यहाँ पे सैंपल सिर्फ माइनस आ जाती है, बाकी तकरीबन सेम होता है। तो आपको वही सेम अप्रोच को फॉलो करना है। अच्छा, ये इससे इसके साथ उस प्रॉब्लम के साथ लीनियरिटी प्रॉपर्टी को मतलब डिफरेंट एंगल से हमने कवर कर लिया, समझ जो है ना प्रॉब्लम्स कवर कर लिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो है वो है शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी ना तकरीबन वो भी अगेन उसी से ही मिलती है, लेप्लास से। लेप्लास में भी जो आप याद हो आप लोगों को सिग्नल सिस्टम में, तो उसमें भी इसी तरह की प्रॉपर्टी है, लीनियरिटी, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग। तो इसमें इसी तरीके से इसमें भी वही है। पहले हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, दूसरा है हमारे पास डिले प्रॉपर्टी। अब डिले प्रॉपर्टी क्या होता है, पहले ये बता लिया था डिले क्या होता है। अली रजा, अली रजा, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि डिले का मतलब क्या है, आपको क्या समझ में आता है। मुझे आवाज नहीं आ रही। अली रजा, आपको आवाज आ रही है। हेलो। जी जी, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि डिले क्या होता है। सर डिले किसी चीज को अगर आप डिले कर दे सर। ठीक है, मैं इसमें डिले का मतलब क्या है, मतलब n-1 का मतलब क्या है यहाँ पर। सर n माइनस, एक मिनट, n-1 का सर। जी, सर ये तो नहीं पता सर। तो कल आपने क्विज कैसे किए फिर। सर कुछ थोड़ा थोड़ा सर सिस्टर ने समझाया था, थोड़ा अपने दिमाग से ऐसे वैसे। ओके, डिले एक सिंपल क्या है, 1 यूनिट का डिले मिसाल दो, उसको मैंने डिले को तो काफी समझाया हुआ है, इस प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ है। मिसाल दो, एक सिग्नल जहाँ पर है वो अब आगे उसको हम 1 यूनिट डिले करते हैं, तो इट मीन्स वो अब वो सिग्नल थोड़ा आगे आ गया, थोड़ा समझो कि धक्का दे के आगे लाइन में आ जाए। जिस तरीके हम लाइन में खड़े होते हैं ना, तो एक बंदे का कोई आगे मिसाल दो बिल जमा करवा दिया तो वो निकल जाता है, तो फिर सारे एक एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। तो वो समझो जी कि सर। जो आगे शिफ्ट हो रहे होते हैं वो डिले आ रहा होता है सिग्नल के लिए। ये आप पहले यहाँ खड़े थे, अब वो आगे आगे एंड सो ऑन आगे बढ़ते गए, तो ये डिले होता है, इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब इस जी सर। अब सवाल ये होता है, क्या इस जो टाइम डोमेन में डिले आ रहा है तो उसका z डोमेन पे इम्पैक्ट क्या आएगा। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टाइम शिफ्टिंग, या शिफ्ट थ्योरम के नाम से फेमस है फॉर z ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये जो है आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। सिंपल, जो फंक्शन है ना, जो टाइम डोमेन में मिसाल लो आपका फंक्शन है एक्स ऑफ एन, इसका आपने z ट्रांसफॉर्म निकाला है, वो है एक्स ऑफ जी। ठीक है,
अब इस सिग्नल को आपने क्या किया, टाइम डोमेन में डिले कर दिया 1 यूनिट। तो z डोमेन में क्या होगा, सिंपली z जितना आपने डिले किया है ना, उतना डिले यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। z उतना मतलब उतने पावर के साथ z यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये है इसकी जो है ना लॉजिक डिले की। अब ये कैसे? सर हम तो जितना सर हम जितना डिले कर रहे हैं तो वो आएगा ना कि z माइनस क्या हमने भाई 5 मिनट डिले किया तो 5, तो ये हमने के क्यों लगाया हुआ है सर? के के यहाँ का पे सिंबल के इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता ना अब कितना कर रहे हैं। फॉर सपोज यहाँ पे तो एक्स ऑफ एन लिखा हुआ है, इसको अगर मैं, ये तो 1 यूनिट है, तो इस चक्कर में यहाँ पर के किसके बराबर है, इज इक्वल टू 1। के कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब डिले फॉर सपोज 5 है, तो ये z के 5 के बराबर हो जाएगा, और इट मीन z पावर -5 के का डिले आ जाएगा। बात समझ में आई? सही है सर। जी सर। इसको मैं अगली स्लाइड में थोड़ा सा और प्रूफ के साथ समझाता हूँ कि ये किस तरीके से हुआ है। मैं इसको कॉपी पे आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके। ठीक है, मैं इसको कॉपी पे जी सर। करता हूँ, सिर्फ मुझे 1 सेकंड दें। मैं इसको जो हो ओपन कर लूँ कैमरा को। अच्छा, सर अब आपका काम हो गया था सर? सॉरी, मैंने कहा आपका काम हो गया था, शायद बुर्दी को आपने बोला था, पता नहीं क्या है। शाहिद बोर्जी कौन? सर वो हैदराबाद वाला। आप, आई डोंट नो कि आप किसकी बात करें, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात की। अच्छा सर ठीक। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो रही है यहाँ पे अभी? हाँ या ना जवाब बताएं। जी जी सर। जी जी सर हो रही है। ओके, क्या शो हो रहा है? सर 1 मिनट सर। cos x plus 75 mx। 75, एक मिनट, ये क्या 75 क्या आ रहा है फिर? सिर्फ अ, आए आए। अच्छा ठीक है। ये अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अब हमें करना क्या है इसमें, वो मैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं ना। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था, जी सर। इन जेड डोमेन। ठीक है, अब जी क्या सर। हो रहा है, सपोज करें एक ऑफ एक्स ऑफ एन है, और इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म हम करते हैं तो वो आता है एक्स ऑफ जी। ये हमारा है। अब थ्योरम कहता है कि अगर यहाँ पे फॉर सपोज आप डिले करते हैं एक्स एन माइनस के, तो यहाँ पर क्या होगा, जेड माइनस के एक्स ऑफ जी आएगा। यहाँ अब के समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है यहाँ जी पर? सर। ठीक है, के कहता है कि जी सर। जितना डिले यहाँ पर आएगा उतने ही डिले का जेड पावर में आ जाएगा। अगर यहाँ पे के 5 है तो यहाँ पे के -5 आ जाएगा। अगर n -1 है तो ये z -1 आ जाएगा। एक्चुअल सिग्नल वही रहेगा। अब इसकी मैं प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, तो यहाँ तक बात क्लियर है? जी जी सर। अच्छा, अब जो प्रूफ की बात कर रहे थे, प्रूफ में क्या है कि सपोज करें मैं एक z ट्रांसफॉर्म किसका निकाल रहा हूँ, x ऑफ n माइनस k का। फॉर्मूला हमारा क्या है z ट्रांसफॉर्म का, वो ये है कि हम n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, और जो भी हमारा यहाँ पर सिग्नल होता है, अब यहाँ पे सिग्नल अभी है n माइनस के, जी सर। और उसके ये फॉर्मूले का आ गया z पावर माइनस n। अब इसको हमें सॉल्व करना जी है, सर। तो इसका सॉल्व करने का जो अप्रोच रखेंगे हम, वो यूं रखेंगे कुछ कि मैं क्या करता हूँ इसको, मैं इसको क्या करता हूँ, पहले अगर ये जो है आपके पास n माइनस के, इसको बराबर कर देते हैं m के, m इज इक्वल टू n माइनस के। ये बात क्लियर समझ में सर आई ये है? m में m हमने नहीं सर, ये m में कैसे होगा? ये हम सपोज कर रहे हैं, आप m कर लें, a कर लें, b कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने क्या किया, सिर्फ इस नॉमेनक्लेचर को जो है ना, सिर्फ इस जी नॉमेनक्लेचर को सर। n माइनस के को जो है ना, हमने सपोज किया कि ये बराबर है किसके, n माइनस के। ये के सपोज किया हुआ है हमने। जी। ठीक है, अब इस सपोजिशन का फायदा क्या होगा ये देखिएगा। तो इट मीन्स अगर हम थोड़ा सा अप्लाई कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि
मैथ अप्लाई करें तो k किसके बराबर होगा अब? सर के हाँ मतलब k, सॉरी k, या यूं कहूं कि n किसके बराबर होगा? सर नंबर n यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ m और k, मुझे अगर n निकालनी हो तो वो किसके बराबर होगा यहाँ पे? सर एन होगा सर 1 के मतलब माज आपको आवाज आ रही है? आपको क्या समझ में आता है ये किसके बराबर होगा? सर एन के की होगा ना। सर n बराबर होगा m प्लस k के। m प्लस के, ठीक है, सिंपल है। ये मुझे n की वैल्यू चाहिए ना, तो ये माइनस k का इक्वल किस तरफ चला जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा m प्लस के। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब ये हम क्या जी सर। करते हैं, इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है ना, n माइनस n k की जगह पे m पुट करेंगे और n की जगह के पे ये पुट करेंगे। तो अब मैं इसको, तो ये इक्वेशन, जो पूरी इक्वेशन है, ये किसके बराबर हो जाएगी? जी माज आप कह रहे थे ना कि डेरिवेशन वगैरह की चीजें जो है आप समझाएं ऐसे ही, तो आई होप मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएं अगर स्लाइड में समझ में। तो ये हो गया x पावर एक्स एम, क्योंकि हमने n माइनस के को किसके बराबर किया है? इसके। तो ये तो हो गया हमारा इसके बराबर, ठीक है। अब क्या किया हमने, z पावर, यहाँ पे n क्या है? माइनस n है, और n किसके बराबर आया है? एम प्लस के सर। m के प्लस के, तो इट मीन्स ये यूं हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी, हाँ समझ में सर। आ गई? ठीक है, हमने क्या किया, सिंपली जी n की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी है। अच्छा, अब ये तो हो गया स्टेप हमारा। तो अब अगला स्टेप जो हमारा होगा, वो सिंपल क्या करना है हमें, जब दो पावर में चीजें ऐड हो रही होती हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि, मैं इसको सिर्फ यूं लिखूं, ठीक है, ये मैं इस तरह लिख सकता हूं। ये मैं इस तरह लिख सकता हूं, सही है। जब पावर में दो चीजें ऐड होती हैं तो इट मींस उन दोनों का बेस सेम होता है। तो मैंने क्या किया, अभी हम नॉर्मली यूं करते थे, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड कर देते थे। आज मैंने क्या किया, पावर ऐड हुए हुए तो उन दोनों का बेस सेम किया, चेंज किया, मतलब अलग अलग कर दिया। तो मैथमेटिकली दोनों ये इक्वल हैं। तो ये बात समझ में आ गई, यहां तक सही है? सर। ठीक है, अब ये इसलिए किया है ताकि, क्योंकि हमारी जो लिमिट होती पुट हुई है ना, वो लिमिट किस पे पुट हुई है, वो m पर पुट हुई है। तो ये जो है z पावर माइनस के, ये इस सेंस में कांस्टेंट हो गया, तो इसको हमने निकाला बाहर, और ये बन गया m इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ m z पावर माइनस m। और ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? ये एक्चुअल में x ऑफ z का फॉर्मूला है। तो इट मींस, अच्छा ये नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक है, सर तो थोड़ा और पेपर को आप ऊपर कर दे सकते। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। अब क्लियर है, नजर आ रहा है सही? जी जी सर। ओके, अब क्या हो रहा है, ये x ऑफ m, ये किसके बराबर है? ये पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला किस चीज का है? x ऑफ z जी का। जी सर। तो प्रूव हो गया कि जब आपके पास x ऑफ n माइनस k का z ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो, तो आपके पास ये जो डिले है, उतना डिले यहाँ पर z माइनस k में चला जाता है। ये है इसका प्रूफ। ये पूरा जो अभी मैंने किया ना, वो यही है। तो अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं रिपीट करना है कि जरूरत है तो बता दें। ये वैसे भी रिकॉर्डिंग है, आप बाद में भी सुन सकते हैं। क्या किया हमने, मैं एक दफा क्विक रिव्यू करता हूँ। z का हमें x n माइनस के का निकालना है z ट्रांसफॉर्म। तो हमने पहले z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया। उस फॉर्मूले का होता है n इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की समीशन साइन, और यहाँ पर जिसका हमें z ट्रांसफॉर्म निकालना होता है वो इक्वेशन।
तो हम किसका निकाल रहे हैं, एक्स एन माइनस के का वो, और फिर साथ में जेड माइनस एन जो है फार्मूले का अप्लाई करते हैं, ये हमने किया फार्मूला। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, एम एन माइनस के एन एन माइनस के को रिप्लेस किया एम से, ये हमने सपोज किया है खुद, ठीक है। उससे हमने एन की वैल्यू निकाली, वो बन जाती है एम प्लस के। तो हमने ये चीजें वैल्यू रिप्लेस कर दी उसके साथ, ठीक है। तो एन माइनस के की जगह एम आ गया और एन एन की जगह एम प्लस के आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल वो चीज होगी। अच्छा, यहाँ पे लिमिट एन की थी, यहाँ पे एम की हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लिमिट जो माइनस इन्फिनिटी से पुट होता है, अगर आप मिसाल और एन की वैल्यू जो भी पुट करें यहाँ पे, तो इन्फिनिटी किसी के साथ प्लस माइनस होता है तो इन्फिनिटी रहता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी रहेगा। तो यहाँ पर जो लिमिट आ गई वो एम की आ गई, ठीक है। तो एक्स ऑफ एम जेड पावर माइनस एम प्लस के, तो पावर जब एड हो रहे हैं तो हमने क्या किया, इन दोनों के बेस जो है ना फॉर टाइम बिंग अलग अलग कर दिए। जब अलग अलग किए तो ये हमारे पास z माइनस के जो है वो एज ए कांस्टेंट के तौर पे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि ये जो लिमिट्स पुट हो रही हैं या समीशन साइन सम कर रहा है वो m पर कर रहा है, k पे नहीं कर रहा। तो ये इसको हमने निकाल के बाहर रखा समीशन की साइन पे, तो ये पूरा फॉर्मूला हमारा अलग बन गया। वो एग्जैक्ट फॉर्मूला है जो z ट्रांसफॉर्म का है, ठीक है। तो ये बराबर हो गया x ऑफ z के, ठीक है। तो ये बन गया z माइनस के एक्स जी। तो इससे आइडिया हुआ कि ये जो जब भी टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी है, जितना भी डिले आता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है उस ट्रांसफॉर्म हुए हुए एक फंक्शन से। अब ये कैसे हेल्पफुल है, अभी इसके एक दो मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने क्विक रिव्यू भी करवा दिया, ठीक है। अब मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। ओके, स्लाइड शेयर हो रही है, स्लाइड शेयर हो रही है, हाँ या ना का जवाब कोई दे। जी सर। ओके गुड। अच्छा, ठीक है। अब ये पूरा प्रूफ जो है ना यहाँ पर आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ है जो मैंने समझाया है। इन केस अगर आप जो देखना चाहें तो उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसका भी एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, अच्छा ये मीटिंग जो है ना 4 मिनट में एंड हो जाएगी। मैं दूसरा लिंक दूंगा, वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा फिर। अब क्या हो रहा है, एक है हमारे पास अगेन ये जो पहले वाला करवाया हो ना 0.5 होल पावर n माइनस 5 u ऑफ n माइनस 5। अच्छा, अब यहाँ पर हमें हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है a पावर n जिसको डिले किया हुआ है 5 यूनिट्स तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों चीजें होंगी, पहले तो a पावर n वाला z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला भी लगेगा, साथ ही साथ हमारे पास शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी जो अभी हम जिक्र कर आए हैं वो भी लगेगी। बात क्लियर हुई या नहीं? तो पहले आते हैं कि सिंपली ये जो है ना 0.5 होल पावर n u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, क्योंकि ये एक्चुअल में ये फंक्शन है, इसमें डिले क्या हुआ है 5 यूनिट का। तो पहले हम निकालेंगे ओरिजिनल फंक्शन का z ट्रांसफॉर्म। तो ओरिजिनल फंक्शन का z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो ये पहले अभी डिस्कस करके आया है कि a पावर n का जो आपके पास z ट्रांसफॉर्म होता है वो 1/1 माइनस a z इनवर्स होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पर a किसके बराबर है 0.5 के, तो 1/1 माइनस 0.5 z इनवर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका। अब इसमें शिफ्टिंग की हुई है कितनी, 5 यूनिट्स की टाइम डोमेन में, ठीक है। अब इसको शिफ्टिंग को अभी हम जिक्र क्या करके आए कि जितनी शिफ्टिंग होती उतना उतने क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, अली रजा? जी सर। अभी जो हम जिक्र करके आए हैं, जो जितनी शिफ्टिंग होती है जी सर। उसके उतना क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब सर ये नंबर में तो ये सर नंबर मल्टीप्लाई होगा ना, ऊपर वाला जो -5 है जैसे। ठीक है ना, ये नंबर नहीं है, ये z ट्रांसफॉर्म z टर्म है एक पूरा, ठीक है। ये सिंपली नंबर नहीं है। जी सर। z नहीं जितना सर, भी मैंने वैसे बोला, मैंने कहा। z माइनस के, मतलब यहाँ पे k किसके बराबर है 5 के, तो इट मीन z पावर -5 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा,
तो z पावर माइनस जी सर। 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब ये जब मल्टीप्लाई हो गया उसके बाद थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये भी आंसर सही है, ये लिखेंगे तब भी आंसर सही है, दोनों बराबर है। सर ये अभी z माइनस 5 तो यहाँ पे सर 4 कैसे हो गया? एक माइनस कर देंगे हम। नहीं माइनस नहीं करेंगे, तो नीचे भी देखें क्या हुआ है, ये z माइनस 5, ठीक है, जी सर। 1/0 माइनस 5 का, अब ये z इनवर्स इट मींस ये डिवाइड में आ गया, z जब डिवाइड में आता है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो z माइनस 5 होल पावर जो है ये आपका चला जाता है z, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 z प्लस 0.5, ठीक है। तो अब जब दो ये पॉजिटिव वाला है और ये वो है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, तो -5 + 1 किसके बराबर होता है? इधर -5 + 1 किसके बराबर होता है? -5 + 1 सर -4 के हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। असल में माउस से लिखने में थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, तभी थोड़ा सा वही जिसमें कॉपी भी मैंने समझा दिया था अभी, तो जहाँ जहाँ पे जरूरत है मैं समझा दूंगा। अच्छा, ये मिनट